हेलो एवरीवन, मैं आज करवा चौथ का व्लॉग अपडेट करने वाली हूँ अपना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ये मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई थी और मेहंदी हमेशा 2 दिन पहले लगवा लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट में तो बहुत भीड़ होती है करवा चौथ के दिन 1 दिन पहले। तो कोशिश करें 2 दिन पहले मेहंदी लगवा लें और उससे रंग भी अच्छा आता है। और फिर मैंने ये पूजा का करवा का सामान ख़रीदा। सब चीज़ थी, ठीक था, लेकिन बहुत महंगा मिल रहा था क्योंकि 1 दिन पहले लिया। और मैंने थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ ख़रीद लिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता। ये मैंने घर पे पूजा कर ली थी क्योंकि भाद्र पक्ष लग रहा था, तो इसलिए। और फिर मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई तो मैं मंदिर चली गई। वहाँ पर भी मेरे को थाली घुमानी होती है। ये गौरा माँ को मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ और थाली में ही गौरा माँ बनाई थी, तो मैं एक एक करके उनको श्रृंगार चढ़ाती रही। ये मैं बिंदी उनको लगा रही हूँ और मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि मेरा सुहाग सदा बना रहे। सारी औरतों ने धीरे धीरे इसी थाली में अपना प्रसाद गौरा माँ को चढ़ाया था, अर्पित किया था। मैंने भी किया। जो मैंने सामान लिया था, थोड़ा मट्ठी वगैरह और चाशनी का करवा वगैरह, उसको भर के घर पे ही मैंने भर लिया था। उसमें थोड़ा सा गेहूँ वगैरह, तो मैंने ये भी चढ़ा दिया। और मैं गणपति जी को हमेशा 17 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं गणपति जी को हमेशा नारियल चढ़ाती हूँ। फिर अब ये कथा की बारी थी। अब आई कथा की बारी। तो ये कथा थी कि जो 7 भाई होते हैं और उनकी एक प्यारी लाडली बहन होती है जिसका नाम करवा होता है, और 7 भाभियाँ होती हैं। तो क्या होता है, एक बार जिस दिन करवा चौथ पड़ता है कृष्ण पक्ष को, तो वो करवा भी व्रत रखती है। जैसे ही वो व्रत रखती है, उसके भाई ना आते हैं जॉब से वापस, तो अपनी बहन को ढूंढते हैं और बोलते हैं कि आओ तुम भी हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। लेकिन उसकी बहन करवा बोलती है 7 भाइयों की कि नहीं, आज मेरा ना करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद का मतलब दर्शन करने के बाद ही कुछ भोजन पानी ग्रहण कर सकती हूँ। तो भाइयों ने क्या किया, उसको मतलब अपने साथ खाना खिलाने के लिए पेड़ पर चढ़ करके छन्नी से मतलब आग जला के दिखाया कि बहन देख चांद निकल गया। वो दौड़ के अपनी भाभियों के पास जाती है और बताती है कि चांद निकल गया और तुम सब भी देख लो। लेकिन भाभियाँ से लाख समझाने के बाद भी भाभियों की बात वो नहीं सुनती। कि भाभियाँ बोलती हैं कि नहीं, वो ऐसे ही छल कर रहे हैं तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ, ताकि तुम उनके साथ भोजन ग्रहण कर लो। नहीं मानती अपने भाइयों की खिलाफ कोई भी बात और जाती है तुरंत देख करके चांद को अपना पारण कर लेती है व्रत का। इतने में खबर आती है उसके ससुराल से कि उसके पति की डेथ हो गई है। जब ये बात वो सुनती है तो उसको रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत किया। वो अपनी भाभियों के पास जाती है। उनकी भाभी अभी बोलती है कि तुमने ना व्रत तोड़ दिया, इस वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ से वो प्रण लेती है कि जब तक व्रत नहीं आता तब तक मैं अपने पति के डेड बॉडी के पास से जाऊंगी और मैं व्रत रखूंगी। तो वो करवा चौथ का व्रत रहने लगी और रोज़ अपने पति के शव की ऐसे पूजा करती थी, ऐसे साफ सफाई करती थी मानो जैसे उसका पति जीवित हो। पर ऐसा कुछ नहीं था। और वहाँ पर नौकरानी भी झाड़ू पोछा बर्तन जो करने आती थी, वो भी साथ में झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती थी। तो ऐसे ही एक करवा चौथ आया अगले साल का, वो व्रत रही और जैसी छठी भाभी ने उसको सुहागन बनाया और सारा कुछ विधि विधान से उसने पूजा किया, तो उसका व्रत से उसका पति जीवित हो गया। तो वो जब जीवित हुआ ना, तो वहाँ पर नौकरानी थी कमरे में जो कि झाड़ू पोछा बर्तन करती थी। तो पति ने सोचा कि यही मेरी सेवा करती थी, यही मेरी पत्नी है, और उसने अपनी नौकरानी को अपनी बीवी बना लिया और जो बीवी थी उसे नौकरानी बना दिया। तब से कहा जाता था कि जो बीवी थी वो बोलती थी जब भी झाड़ू पोछा बर्तन करे ये सिर्फ एक ही बात बोले, जो रानी थी वो नौकरानी हो गई, जो नौकरानी थी वो रानी हो गई। ये बात वो बोलती रही, झाड़ू पोछा बर्तन करती रही। फिर अगले साल करवा चौथ आया तो करवा रखा उसने, सब कुछ वैसे ही किया। तो उसका पति को उसने बात बताई कि मैं रानी थी लेकिन आपने नौकरानी को रानी का दर्जा दिया और मुझे नौकरानी का। मैंने घर पे ही भोग चढ़ाने के लिए भोग बनाया और फिर ये चांद निकला तो मैंने चांद की भी पूजा की, सब कुछ चांद को चढ़ाया। और बस इसी तरह से मेरा करवा चौथ मना। पति को बस मन में ही सोच करके मैंने उनको वो किया कि उनकी उम्र सही सलामत रहे और जहाँ भी रहें खुश रहें। बस आप बताइए मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।